हम अब भी कहते हैं कि हम उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हम स्ट्रॉन्ग है, हमारा जज्बा है, पाकिस्तानियों का जज्बा है। हमारा ये सी पैक बन रहा था ना, तो इंडिया का जब बजट आया ना उनके मुल्क का, तो उन्होंने 55 अरब रुपया सी पैक के ख़िलाफ़ रखा था। अच्छा, इंडिया ने तो कामयाब नहीं होने देना। चीज़ या अगर आज हम हिंदुस्तान के साथ होते, अलग ना होते, आज़ाद ना हुए होते, तो क्या फैसिलिटीज़ मिलती? हम पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में क्या फ़ायदा होता है या नहीं होता? जो कश्मीरियों का हाल हो रहा है ना, उससे बदतर हमारा होता है, क्योंकि हम जज्बा हम भाई मेरी बात सुनिए, जज्बा हम में है ही नहीं। जज्बा सिर्फ हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं आपका और मेरे चैनल इंडियन पावर। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस वीडियो में रिएक्शन देने वाले हैं वो है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स डेली स्वाग का। उन भाई का एक वीडियो है जहाँ पे उन्होंने जाके पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो हालत चल रहा है, अभी तो डिसबैलेंस है, बैलेंस नहीं है खास करके। तो उस सिचुएशन पे जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ था, तो अलग होना सही था या फिर गलत था? अगर सही था तो पाकिस्तान का हाल ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है वीडियो, और मेरा जो ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे चलते हैं। हिंदुस्तान से अलग ना हुए होते तो आज हम भी तरक्की करते या नहीं करते? नहीं, अकलियत होते हम। वो मुसलमान नहीं उधर 20 करोड़, उनका क्या? अब 35 करोड़ है। चलो उनका क्या असर हो रहा है, हमारा भी वही असर होता क्या असर हो रहा है? है। यहाँ जो मौजूदा सिनेरियोस यहाँ पर चलने से बुरा हाल हो रहा है यहाँ पर। बेटा एक मिनट मेरी बात सुने, यहाँ पर भाई भाई को खा रहा है, वहाँ पर ये चीज़ जो करना करते कि ये हिंदू ही इसलिए मुसलमानों को मारते हैं। हम अपने आप को अंदर से एक्टिव रखते, हम इनका भरोसे में इसलिए मार खा रहे हैं कि जो हमारे सियासी के आते हैं ना, वो हमें धोखा दे कर ना टीवी पर कुछ बोलते हैं, अमल कुछ करते हैं। कहते कि राना सनाउल्ला, ये मेरा आंखों देखा वाक़या, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। बिल्कुल सही। मैं अंकल की तरफ जाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे कि जो सवाल मैंने पहले पूछा था उसको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, उसके थोड़े क्लियर करें जरा। सर, जो इन्होंने कहा है ना वो बिल्कुल सही है। सही। हमारा वही, आप देखें उधर बाबरी मस्जिद शहीद हुई, ये बड़े मंदिर तोड़े, ये आपके सामने है मंदिर। कौन सा मंदिर? ये पीछे कौन सा मंदिर है? ये पीछे है, ये देखें कैसी हालत में खड़ा है। अब इन्हीं की गवर्नमेंटों में बना ना वो अंबर असंदाज है ना। सर, उसको जब उसके बारे में, जब बाबरी मस्जिद के बारे में रिसर्च की गई तो नीचे मंदिर था। और सर अहमी मंदिर था वो। उनकी हट धर्मी है, पावर है उनमें, हट धर्मी है। हम में पावर नहीं है। हम अपने ऊपर ऐसे बरसते हैं जैसे शेर बरसता है, बराबर के लेवल बाहर से हम बीगी बिल्ली जैसे नवाशी बीगी यहाँ बिल्ली। पर भी तो माइनॉरिटी के साथ होता, थोड़ा बहुत वाकई तो हर मुल्क में हो जाते हैं। और यहाँ पर जो जड़ावाला में पूरी की पूरी बस्ती जला दी हमने। बेटा मेरी बात सुन, पब्लिक इतनी बढ़ा दी है इन्होंने कि अब यहाँ पर निज़ाम दुरुस्त हो ही नहीं सकता। तो जड़ावाला वाकई के बारे में क्या कहेंगे? इतने वाकयात तो यहाँ पर हो रहे, तो वहाँ पर भी तो हो सकते हैं। पूरे के पूरे इंडिया के अंदर एक बाबरी मस्जिद का हुआ, यहाँ पर ये आप तक अहमदाबाद में क्या हो रहा है, इर्द गिर्द वो तो ऐसे ऐसे जहाँ पर मुसलमानों की सैकड़ों बरसों की मेखें लगी हुई ना, सबूत है ना, वो तो उन्हें गिरा रहे हैं। क्या आप इनसे एग्री करते मैं देख नहीं, मैं करता हूँ बिल्कुल, इनकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हैं? आप एग्री करते हैं इनकी बात से? बिल्कुल, वाई नॉट। बिल्कुल सही होगा। क्या कहना चाहेंगे कि थोड़ी बहुत चीज़ें, अभी तो कुछ दिन पहले की खबर है, कराची के अंदर 2 मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया। यहाँ पे भी तो हो रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं सुना। क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी खुद करवाती है। सर, जो भी करवाता हो हमारे बीच में से ही करवा रहे हैं ना। हाँ, अब कल को हिंदू भी उठ कर ये कह सकते हैं कि भाई आप लोग हमारी नस्ल कशी कर रहे हैं पाकिस्तान में। मेरी बात सुने, वो आपने देखा नहीं, वो पीटीआई में था एक रमेश नाम का, हैं, उन्होंने उन्हें घास डाली, उन्होंने एक दिन में उनके सारे मुतालबे मंजूर किए, वो अपने मुफाद के लिए पीपल्स पार्टी में चले गए। मुझे पहले चावल मिल जाए। सर, अभी मैं आपके तरफ आऊँगा, हम बात करेंगे डेवलपमेंट के ऊपर। सर, जितनी को तरक्की, जितने को डेवलपमेंट हिंदुस्तान कर रहा है, जितने को आपने कहा कि वहाँ पर मुसलमानों को राइट्स नहीं मिल रहे, वहाँ पर आप बॉलीवुड में देखेंगे 5 से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर है जो टॉप लेवल के हीरोज़ हैं। उसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? मुसलमान था, उसको प्रेसिडेंट बना दिया है हिंदुस्तान। हाँ, उन्होंने। तो हमने आज तक कौन से हिंदू को प्रेसिडेंट बनाया? कौन से हिंदू को प्राइम मिनिस्टर? कैसी बातें कर रहे हैं? उसने इंडिया को एटमी ताकत बनाया, ये आपने क्या बात कर दी? उसने इंडिया को पावर दी, तो रिस्पेक्ट दी ना उन्होंने। हाँ, रिस्पेक्ट। हमने क्या किया? जिसने हमें ये किया, अमेरिका के कहने पर वो डॉक्टर कदीर को ज़हनी तौर पर पजल किया। अगर आवाम ना बोलती तो अमेरिका के हवाले हो जाता। हमने ये किया। तो फिर हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि उनमें राइट्स नहीं मिल रहे मुसलमानों को? हाँ। यहाँ पर ज्यादा मिल रहे कि वहाँ? ओ नहीं बेटा, यहाँ पर हमारा तकाजा हमारी सियासी पार्टियों पर असरअंदाज होता है, वहाँ पर असरअंदाज नहीं हो सकते। हाँ जी। तो वहाँ पर
थोड़े बहुत, इतना बड़ा मुल्क है, 1 अरब 40 करोड़ की ये आबादी है। थोड़ा बहुत सुन ना लें ना, कहें। सुन लें 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। छोटे मोटे वाकया तो हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेटा, आपने ये देखे नहीं इसलिए आप छोटे मोटे मुझे सन 65 से होश है। मैं इंडिया को बड़ी अच्छी तरह देखता हूँ कि सन 65 कहीं विजिट किया हैं इंडिया विजिट किया? नहीं, वाक़े पर जाकर हम नारे लगाते थे, ओ लाले ओ हूँ पैंट से तन छाड़ता हूँ तन, तो वो सिख ऐसे होते थे ऐसे। अब वहाँ को डर जाए, जाते थे आपके सामने? मैं कहता हूँ कि जितनी पब्लिक जाती थी 6 सितंबर में, वो बोलते नहीं थे। रबाद में स्वर्ण सिंह को भुट्टो ने थप्पड़ मारा, किसके सर पर मारा? अयूब के सर पर मारा। 71 में फिर हमारे 93,000 फौजियों ने भी सरेंडर किया उनके आगे। ये किसकी गलती है? ये भुट्टो की गलती है। जंग ना बंद करते शहीद हो जाते। सर कारगिल में क्या हुआ? उनके फौजी को कारगिल में क्या हुआ? ये वज़ीर आज़म शाह नवाज शरीफ था बेटा, 1 मिनट नहीं, वो नहल था, उसे कानूनी तौर पर अदारों का नहीं पता था, उसने अमेरिका के कहने पर साइन कर दिया। हमारी जितनी बिखरी हुई थी काबज़ फौज, उन्हें सारों को शहीद करवा दिया। 4 जंगें लड़ ली हिंदुस्तान के साथ, नुकसान आज कौन ज़्यादा उठा रहा है? और पुत्र जंगे नहीं लड़े, ਅਸੀਂ लड़ने साड़ी कुछ कियाता रोक देनी है। सब तो पहले अयूब ने RCD बनाया सी ना, तुर्की ईरान तो पाकिस्तान मुश्तरका दिफा होएगा। नहीं, सर अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं ना। पुरानी बातें कर ली अब हमने, अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। 4 जंगें लड़ ली अब हमने हिंदुस्तान के साथ। पुत्र मैं तेरे सामने कितनी चंगियां गल्लां करना, मन को करोड़ दवे मैं उधर हो जाऊंगा। सोल्यूशन है गई बिल्कुल सही, मतलब जी, तेनू अल्लाह अरबपति करे, तुझे को बाहर से जाओ, ये भी निकल जाएगी। बिल्कुल सही। आप बात करना चाहेंगे? बिल्कुल। क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन कुछ भी नहीं है इसका। मेन चीज़ यही है कि हम लोग जो है ना, 4 जंगें लड़ ली हमने। 4 जंगें लड़ ली, 4 जंगों का फायदा क्या हुआ? और हमें नुकसान हुआ है किनको ज्यादा हुआ? पाकिस्तानियों को। तो फिर हम अब भी कहते हैं कि हम उनसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। हम स्ट्रॉन्ग है, हमारा जज्बा है, पाकिस्तानियों का जज्बा है। अच्छा, पाकिस्तान हमारा जज्बा फिर टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर हमारा जज्बा एजुकेशन में क्यों नहीं नजर आ रहा? हमारा जज्बा अगर मैं बात करूं तो अपने मुल्क के डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं नजर आ रहा? आज वर्ल्ड बैंक का जो CEO वो भी इंडियन बैठा हुआ है, आज माइक्रोसॉफ्ट का CEO इंडियन बैठा हुआ है। क्यों हमारा जज्बा लड़ाई में, क्यों जंगी करने में क्यों काम? हम लोगों को, नौजवान नस्ल को मेन चीज़ है कि इनको ऊपर आने नहीं दिया जाता। कोई ऊपर आना चाहता है ना, उसको दबा दिया जाता है। इस मुल्क का ये निज़ाम रहा है। तो सर जज्बा फिर कहाँ गया हमारा? जज्बा तो बचा ही नहीं है ना। हर किसी ने ये फलाने का आदमी है, ये फलाने का आदमी है, इस चक्कर में लगे हुए हैं। थोड़ा आगे आइएगा, 1 मिनट आइएगा, अगर हम आइएगा। लोग अगर ये चाहते हैं ना कि हम इस मुल्क के लिए कोई अच्छा करें, तो हमें दबा दिया जाता है। बिल्कुल सही, नौजवान को मेन चीज़ है तरक्की के, उसके ऊपर मुकाफी नहीं है। बिल्कुल सही। एग्री करते हैं इनकी बातों से? नहीं, क्यों नहीं एग्री करते? जंगें कौन सी जीती, कौन सी हमें जंगें? जंगे हमने लड़ी कब है सही तरीके? जज्बा हमने दिखाया किधर है जज्बा? अब पाकिस्तानी आवाम का जज्बा ही तो है, और है क्या? लेके फिरना जज्बा तो श्रीलंका के अवाम भी कहेगी हमारे पास जज्बा है। उनके पास जज्बा था, उन्होंने, क्या डिफॉल्ट हो गया? तो हम भी डिफॉल्ट के मोड़ पे खड़े हैं। बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। के मोड़ पे हमारे खड़े भी सियासतदानी कर रहे हैं। हमा- जज्बा हम लेके हमारे किधर? सियासतदान एक गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी है जो बिल्कुल भूखा मर रहा मर रहा है, है। रेडी लगा रहा है। वो जज्बे का क्या करेगा? यार उस जज्बे को लेकर जब उसके 5 बच्चे घर में मौजूद हैं, भूखे हैं, वो जज्बा लेके जाएगा घर में? तो ये चीज़ें हमारे सियासतदानों को सोचनी चाहिए ना आवाम के लिए। हमें भी सोचनी चाहिए। हम सियासतदान वो चुनते ही क्यों हैं? तो ये गलतियां हमारी है ना। तो फिर ये हम लोग यही न माने जंगों की जो तो भाई उनके पास है। अब वो देखो कितने डेवलपमेंट करके, हम यहाँ पर सिर्फ जज्बे का नाम है हमारे पास। जज्बा जज्बा भाई, बड़ा जज्बा। जिससे मैं बात करता हूँ वो कहता जब इंडिया की बात आती है जज्बा बहुत है। भाई जज्बा तो उनके पास है। माइक्रोसॉफ्ट का CEO, अब गूगल का CEO, हर एक ट्विटर का CEO वो बैठे हुए हैं, दुनिया को लीड कर रहे हैं। वो बहुत आगे निकल गया इंडिया हमसे हमसे। बहुत आगे। जज्बा जो साल तक जज्बा निकल हम गए हैं भाई मेरी बात सुनिए, जज्बा हम में है ही नहीं। जज्बा सिर्फ हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है, बस। ये ज़हन में डाला गया कि आप में जज्बा है और कोई बात नहीं। कुछ कहेंगे आप? नहीं, भाई ने बात बिल्कुल क्लियर की है। अगर हमारी उनके साथ फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कोई किसी भी चीज़ में मुकाबला हो जाए, कोई एक चीज़ बता दी जिनसे हम उनसे ज़्यादा बड़े और जीत सकते हो। सारी बातों की बात हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह, उनसे टेंशन नहीं है। किस बात से? हर चीज़ से जीत जाएंगे, वो मुकाबला कर लें किसी भी टॉपिक पे आके हमसे। अच्छा, हाँ, तो ऐसे बातों से? नहीं एक बताएं। पाकिस्तानी कोई एक बता दें भाई, इसमें जीत जाएं। पाकिस्तानी हर चीज़ में आगे उनसे। खेल में बता दें, कबड्डी में बता दें, क्रिकेट में बता दें, तो या जंग में बता दें, कोई एक भाईजान, बताएं। खेल के अंदर हमारे सियासतदान आगे पहुंच जाते हैं। किधर क्रिकेट मैच करवाना हो,
ठगा करके सियासतदान आगे पहुंच जाता है। तो भाई बात करें ना, हमारे क्रिकेटर बोले ना भाई हमसे हमारे साथ ये मसला हो रहा है, वो उनका गुनाह है, हमारा तो नहीं ना। हमारे जज्बा यार, हम लोगों को तो नजर आ रही है ना मेरी ये बात चीज़। सुने, हमें तो क्रिकेट के मैदान में भी जज्बे के साथ बिठाया जाता है ना। तो हम अपने टीवी तोड़ रहे हैं बेफालतू में, कुछ भी नहीं है। फिर ये तो नहीं ना, ये ऐसी बात नहीं। हम बाद में माने ना। एक मिनट मेरी बात सुने, अक्सर 1999 की बात है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप बोलते हैं कि हराया गया था। हराया गया था। बाद में इंकशाफात हो रहे हैं कि जी भाई हराया गया था या फलाने करप्शन की फलाने, पहले वो क्यों नहीं बोला, वो क्रिकेटर पहले क्यों नहीं बोला? बाद में इंकशाफात सारे कर रहे हैं। वो जुल्करनैन है, वो क्रिकेटर है ना, वो भाग गया था वो बाद में बोल रहा है कि यार ऐसा हो गया, अभी वो बीमार है तो वो बोल रहा है कि ऐसे 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 है। पहले क्यों नहीं बोला? जब मौत नजर आ गई तो उसने बोल दिया। अब तो बिल्कुल सामने नजर आ रही है मौत। अब जंगों की बात की, हम जीत सकते हैं। कौन सी जंग लड़ी 4 जंगों में से, हमने कौन सी जंग जीते हैं? जंग तो अल्हम्दुलिल्लाह कारगिल वाली जंग जीत गए थे हम, अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए थे। जीत गए थे, कोई नहीं। भाई मेरी बात सुने, एक मिनट, एक छोटी सी एक मिनट मेरी बात सुने, एक छोटी सी मुझे बात बता दें। जंगें जितनी भी हुई हैं, इंडिया ने हमसे रकबा छीना है या हमने उनसे छीना है? इंडिया ने छीना हम लोगों को। हम जंग फिर जीते। हम किधर जीते? कौन सी जंग? कोई जंग नहीं जीते। 1965 की जंग की बात करते हैं ना, वो भी हम अवाम जीती है। अवाम ने जज्बा पेश किया, टैंकों के नीचे गई है। जज्बा तो आया ना, जज्बा भाई उनकी रकबा, उनकी आबादी देखो, उनके पास फौज देखो, और लॉजिकली तौर पर भी आप सोचोगे तो मुकाबला नहीं हो सकता। नहीं इंशाल्लाह मुकाबला कर लेंगे हम, टेंशन नहीं है। नहीं टेंशन नहीं है। इन कैसे करेंगे? पाक फौज जिंदाबाद, बात खत्म। वो तो देखो हर बंदे ही बोलता है अपनी फौज को जिंदाबाद ही बोलना है। फौज हमारी है तो हमारी है, हम ही फौज हैं, अवाम ही फौज है। हम तो ये फौज के बदौलत मुल्क चल रहा है इस टाइम पे। आपको पता है अभी तक हम बेवकूफ बनते रहे इन ऐसी सोच की वजह से। जब हम इंडिया का नाम सुनते हैं यहाँ पर जज्बाती हो जाते हैं कि भाई तबाह कर देंगे। पॉलिटिशियन भी कहते हैं हम आपको जंग जिता देंगे, आप हमें वोट दो। कश्मीर के नाम पर वोट ले लेते हैं, हमें वहीं हमारा सलगड़ चलता आ रहा है, हमारे हालात वहीं चलते आ रहे हैं। जब तक हम ये नहीं बात निकालेंगे दिल से कि भाई वहाँ पर भी वो भी भाई हैं, हमें जंगें नहीं लड़नी, हमें एजुकेशन में आगे जाना। कश्मीर की आप बात करते हैं ना, कोई एक भी कश्मीरी मुझे दिखा दो जो ये बोले कि मैं पाकिस्तान के साथ होना चाहता हूँ। वो चाहते ही नहीं पाकिस्तानियों के साथ। हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं? हमें उनको जहाँ छोड़ देना। तो यही मसला है कश्मीर का, फिर कश्मीर के पीछे लगा हुआ है। कश्मीर हमें कश्मीर का छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी तरक्की नहीं संभाल रहा, अपने मुल्क हमें सिर्फ अपनी तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए। कश्मीर को छोड़ो। तरक्की की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे ना, हम दिन ब दिन नीचे जाए जा रहे हैं। हम जाएंगे ऐसे। पता है क्या पता है, आप उस सियासतदान को वोट दें जो आपके हक में है। हिसाब से कौन सा सियासतदान सही है? मेरे ख्याल में तो इमरान खान है। पीटीआई में भी लाइक करता हूँ, पीटीआई इमरान खान वेरी गुड। एक वही ओके लीडर था जो इस वक्त अपने काम पे दायम था, जो इस वक्त मौजूदा वक्त में इस हालात को देखते हुए इस मुल्क के अंदर है, मुल्क छोड़ के नहीं गया। इमरान खान जिंदाबाद, इसके अलावा बात खत्म है। बिल्कुल। मेरी एक बात सुने, सियासतदान सारों को फ्री हैंड दे दें, अवाम खुद चूज कर लेगी। तो फिर इस तरह जो इसको अंदर डालो, इसको पकड़ो, ये हमें भी वो एक लीडर था पीछे लगाया हुआ है। ठीक है, अवाम को भी इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, इसको। ये तो 1947 से यही काम हो रहा है। फ्री हैंड दे दें हर सियासतदान को, अवाम खुद चुनेगी कि किसको वोट देना है। तो हम तो इंशाल्लाह इमरान खान अवाम को पता चल जाएगा ना। अगर इमरान खान 5 साल कर जाता पूरे, अवाम खुद चूज करती कि यार इसने काम ठीक नहीं किया, हम छोड़ देते। ये तहरीके अदम एतमाद बार बार लगा के, ये तो शुरू से ही तहरीक 150 रुपए लीटर तेल था, सारे जमाते लॉन्ग मार्च लेके आगे 150 रुपए तेल महंगा है। 180 रुपए डॉलर था महंगाई मार्च, बिलावल साहब मार्च लेके निकल गए। अब 350 रुपए में तेल पहुंच गया, महंगा तेल नहीं, अब कोई मार्च नहीं लेके आ रहा है। नहीं हो चुका वीडियो खत्म। अगर हम लोग इसके सिलसिले में बात करेंगे तो देखिए कुछ अनपढ़ गवार है जिसको समझाने से फ़ायदा नहीं है, समझ नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे भाई। बाकी एक भाई साहब ने उनको समझा रहे हैं कि भाई ऐसा सिचुएशन नहीं है, ऐसा होना चाहिए और इस हालत पे हम लोग हैं। भाई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और चाचा जी का बयान देखिए, जो था सब कुछ सही था तो सही था, तो भाई क्यों हो रहा है भाई ऐसा? जो सिचुएशन अभी पाकिस्तान पे है क्यों हो रहा है? खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, फिर भी हिंदुस्तान के साथ जंग चाहिए। भाई नंगा करोगे जंग? नंगा आके जंग करोगे? क्या सोच रखते हो? जज्बा है हम लोग का। भाई इस भाई साहब ने ठीक बोले भाई कि हाँ स्कूल में पहले से पढ़ाया गया है कि भाई मुसलमान के अंदर जज्बा है और बाकी जो धर्म के या मज़हब का जो भी मतलब आदमी है उनके अंदर कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पैदा हो गया, दुनिया पे आया घूमने के लिए,
ऐसा मतलब निठल है, उनके अंदर जज्बात नहीं है। बस गया कहीं पे भी, इसलिए तो 80,000 जो 90,000 जो आर्मी है वो घुटने टेक दिए थे। दो ग्रीनिज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पाकिस्तान आर्मी जज्बा नहीं था, जज्बा तो भरा हुआ था उनके अंदर, आर्मी में थे, फिर घुटने क्यों टेका? ये सब गंदा माइंडसेट ना दिल से निकाल दो और इधर से भी निकाल दो। ये माइंडसेट जब तक रहेगा ना तब तक आप किसी दूसरे मज़हब या फिर धर्म का जो आदमी है ना उनको एक्चुअल अच्छा नज़र से नहीं देख सकते हैं और नहीं देखना भी चाहेंगे आप लोग, जब तक ये चीज़ आपके दिमाग पे रहेगा। सिर्फ हम लोग बेहतर है, बाकी कोई बेहतर नहीं। विषय में आपका क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।